अगर किसी तरह कब्र खाना की तरह बना देंगे तो वो भी पढ़ाई भी कब्र खाने की तरह हो जाएगा। तो हम सोचे कि शिक्षा का पहले व्यवस्था ढंग से किया जाए कि जो भी लड़के आए तो मन से उसमें किताब रखा हुआ है, अलमारी में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, टीवी भी लगी हुई है, मतलब सब व्यवस्था है यहाँ, कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पर के अगर कोई तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, ऐसे भी 11-12 क्लास के लिए भी बुक है और भी क्लास का बुक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस लाइब्रेरी में आपको हर कुछ प्राइवेट जैसा व्यवस्था यहाँ पर सरकारी में किया गया है और ये बहुत ही शानदार दिख रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी जो मैं बात किया तो ये बोले कि पंचायत में एक ही कराना है। तो सपना था बहुत लोगों का कि इस गांव में लाइब्रेरी खुले, बड़े विद्वान लोगों की ये भूमि है। यहाँ डॉक्टर जितराम पाठक जैसे प्रोफेसर हुए हैं और कामाक्षा। लाइब्रेरी खुलने से हम लोग को बहुत फायदा होगा, इस गांव के हम लोग का, इस पंचायत के बच्चे को बहुत फायदा होगा कि एक ऐसा माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए। पहली बार देख रहे हैं? जी भैया। हैं जी। ऐसा काम? हाँ। मुखिया जी द्वारा? जी है? हाँ। नहीं तो कुछ और ही सुनने को मिलता है ना भैया, ये जरूरी भी है। मतलब मैं अभी मौजूद हूँ ब्रह्मपुर विधानसभा के महुआर पंचायत में और यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा अभी तक मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखा था कि इतना अच्छा मुखिया द्वारा सरकारी लाइब्रेरी बनाया गया हो। और ये जो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और मुखिया प्रतिनिधि हैं गुड्डू सिंह जी, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा ये कहाँ से दिमाग में आइडिया आया, ऐसा मैं कभी नहीं देखा हूँ। दिमाग देखिए, पहले हम लोग जब भी चुनाव का घोषणा किए थे लड़ने के लिए, उसी समय हम लोग वादा किए थे कि शिक्षा पे विशेष हम लोग को ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देना है। तो ये देखते हुए कहीं हम देखे नहीं थे, लेकिन अपने दिमाग से हम बोले कि अच्छा अगर बनाएंगे तो हमारे जितने पंचायत के लड़के होंगे अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। अगर किसी तरह कब्र खाना की तरह बना देंगे तो वो भी पढ़ाई भी कब्र खाने की तरह हो जाएगा। तो हम सोचे कि शिक्षा का पहले व्यवस्था ढंग से किया जाए कि जो भी लड़के आए तो मन से उसमें पढ़ाई करे। क्या क्या है यहाँ पर? इसमें पूरे किताब है, जिस तरह का कोई भी पढ़ाई करना चाहता है उस तरह का हर तरह के इसमें, मतलब कंपटीशन की तैयारी करने वाले सब उसमें देखेंगे तो सब किताब रखा हुआ है। अलमारी में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, टीवी भी लगी हुई है, मतलब सब व्यवस्था है यहाँ, कोई किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पर देख रहा हूँ कि CCTV कैमरा भी लगाया गया है, सारा कुछ मतलब हाँ व्यवस्था के देखते हुए कि मान लीजिए कोई भी लड़का है तो अपना शांति व्यवस्था बना के शिक्षा मतलब पढ़ाई करे, ये ना कि किसी बात विवाद को लेकर झगड़ा लड़ाई करे। अगर कोई करता है तो इसीलिए हम लोग CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, उस पर कार्रवाई किया जाए। कब से कब ये खुला रहेगा? स्कूल पीरियड में या फिर? हाँ, स्कूल पीरियड में भी खुला रहेगा। पार्ट टाइम मान लीजिए किसी के पास अगर समय नहीं है, कहीं कोई काम कर रहा है, पार्ट टाइम आके अगर चाहता है तो भी पढ़ सकता है। वो भी मतलब हाँ, प्रतिबंध नहीं, स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद? हाँ, उसके बाद भी इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि बंद रहेगा। ये पहला आपके द्वारा कराया गया? हाँ, पहला ये कराया। और कहीं भी कराने का प्लान है? और किसी विद्यालय में? पंचायत में मान लीजिए कि एक ही जगह कराना है। एक ही कराना? हाँ, एक ही कराना है। हाँ, कहीं तो हमारे जगह यही का सबसे अच्छा जगह मतलब चंदपुरा स्कूल में मिला। वही मास्टर साहब से रिक्वेस्ट किए कि भाई रूम का व्यवस्था करिए कि कम से कम शिक्षा विभाग का चीज़ है, तो हम आप चाहते हैं कि स्कूल में आपका शिक्षा विभाग का व्यवस्था करा दें। तो देखिए ये जो मैं अब आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि ये देखिए ये किस तरीके से शानदार तरीके से जो यहाँ पर किया गया है। ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं कि डेस्क पे कंप्यूटर लगा हुआ है। इधर थोड़ा आप लोग हट जाइएगा, देखिए यहाँ पर ये बुक्स आप देख रहे हैं। देखिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस, जीव विज्ञान कक्षा 12 और ये यानी रसायन भागवान कक्षा 12, NCERT की बुक रखी गई है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये हर प्रकार की CTET एंड TET सामाजिक अध्ययन और शिक्षा अध्ययन, मतलब कंपटीशन के अगर कोई तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। ऐसे भी 11-12 क्लास के लिए भी बुक है और भी क्लास का बुक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस लाइब्रेरी में आपको हर कुछ मिलेगा। यहाँ पर अगर आप आते हैं चंद्रपुरा ये स्कूल में ये लाइब्रेरी खोला गया है और देखिए यहाँ पर टीवी लगाया गया है कि अगर बच्चे हैं तो यहाँ पर कुछ, जैसे बहुत लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसको भी ये देखिए डेस्क, ये देखिए ये कितना खूबसूरत बना है। कुर्सियाँ ऐसी आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये सारा कुछ प्राइवेट जो खुद से अपना व्यवस्था करते हैं, जो जिनका बिजनेस होता है, बिजनेस करने के लिए ये सारा कुछ व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पर बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। और मगर यहाँ पर जो सरकारी ये किया गया है वो भी मुखिया जी के द्वारा, यहाँ के जो मुखिया हैं संतोषी कुमारी जी, उनके द्वारा ये सारा कुछ किया गया है।
और ये बुक जो रखे गए हैं देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब हर प्रकार का भौतिकवान। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की ये बुक आप देख रहे हैं, रंगभूमि, और ये यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का बुक रखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बुक रखा गया है, कंकाल, और ये मतलब अलग अलग बुक। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी और तमाम जो अच्छे अच्छे जो राइटर रहे हैं उनका बुक ये रखा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये गबन है, कर्मभूमि, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, गांधी जी राय का ये, मतलब ये देख सकते हैं ये बुक। अलग अलग प्रकार का यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बुक है, और जो 11, 12, 10वीं के पढ़ाई करने वाले, 9th क्लास के पढ़ने वाले हैं उनके लिए बुक रखा गया है। और ये जो चीज़ें मुझे ये देखने को मिला ये अपने आप में एक यूनिक है। शायद ब्रह्मपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें या बक्सर जिले की बात करें तो पहला ये लाइब्रेरी है कि जो सरकारी होते हुए इस तरीके का चारों तरफ ये देखिए, और अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, SDM आए हुए थे, डुमराव अनुमंडल के और तमाम अधिकारी पदाधिकारी आए हुए थे यहाँ पर उद्घाटन करने। और ये मुखिया प्रतिनिधि अभी जो हमने बात किया, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर कोई मौजूद है और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जो बच्चे जाते हैं पैसे देकर पढ़ने, मगर यहाँ पर जिनका एडमिशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे, आकर के फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जैसा व्यवस्था यहाँ पर सरकारी में किया गया है। और ये बहुत ही शानदार दिख रहा है। और ये कह रहे हैं कि अभी जो मैं बात किया तो ये बोले कि पंचायत में एक ही कराना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कराए हैं, और कराना होगा पंचायत की तरफ से आएगा। सरकार का कोई ऐसा काम आएगा कि और जगह लाइब्रेरी आप खुलवा सकते हैं, तो आगे भी हम लोग इस तरह का लाइब्रेरी खुलवाएंगे। इसी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? नहीं हाँ, ऐसा देखे थे मतलब सरकारी? नहीं, सच पूछिए तो ऐसा तो देखे नहीं थे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। और इस गांव में पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि सरस्वती पुस्तकालय नाम से लाइब्रेरी चलती थी, बीच में बंद हो गई। तो सपना था बहुत लोगों का कि इस गांव में लाइब्रेरी खुले। बड़े विद्वान लोगों की ये भूमि है। यहाँ डॉक्टर जितराम पाठक जैसे प्रोफेसर हुए हैं और कामाक्षा प्रसाद द्विवेदी, रामदेव मिश्र जैसे शिक्षक हुए हैं। इस गांव में लाइब्रेरी का खुलना जैसे मतलब सपने सच होने जैसा है। सिर्फ ईंट की एक दीवार नहीं है ये। यहाँ बच्चे आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और निश्चित रूप से अपने सपनों को एक नई मंजिल देते हैं। बहुत खुश हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा जगह मिले कि जहाँ पर जा कर के मैं शांतिपूर्वक पढ़ाई कर, वो शोरगुल ना सुनाई दे, ना घर का ना सड़क का। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी आप जानते हैं मोबाइल के स्क्रीन में सिमटती जा रही है। ऐसे समय में जब किताबें बच्चों के हाथ में दी जाती हैं तो ये एक नई योजना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें हैं यहाँ, आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है या ऑनलाइन किताबें आप किस तरह पढ़ सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। बच्चे अगर सच में लाभान्वित होना चाहते हैं तो एक नई पहल है और बेहद सराहनीय है। जो प्राइवेट लाइब्रेरी खुलती हैं, मैं वहाँ पर जाता हूँ, लोग बुलाते हैं कवर करने, तो वहाँ पर बुक्स नहीं रहते हैं, किताबें नहीं रहती हैं, और यहाँ पर किताब रखा गया जी जी। और प्राइवेट लाइब्रेरी के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और सुकून है। आप देख सकते हैं यहाँ आके बच्चे पढ़ेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी पंचायत के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुखिया प्रतिनिधि को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम। तो देखिए ग्रामीण है कह रहे हैं आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये खुला है तो कितना आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है? ये लाइब्रेरी खुलने से हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। इस गांव के हम लोग का, इस पंचायत के बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा कि एक ऐसा माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए जिससे सरकारी ऐसा देखे थे? नहीं, हम सरकारी ऐसा नहीं देखे थे, प्राइवेट भी ऐसा नहीं देखे थे। किसी मुखिया जी द्वारा ऐसा कराया गया हो काम? अभी तक तो अपने जीवन में नहीं देखे हैं। पहली बार ऐसा देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। क्या पहली बार देख रहे हैं? जी भैया। हैं जी। ऐसा काम? हाँ। मुखिया जी द्वारा? जी। है? हाँ। नहीं तो कुछ और ही सुनने को मिलता है ना भैया, ये जरूरी भी है, मतलब ताकि हम छात्र को भी कोई मतलब योजना का लाभ हो। और ये भैया सही है, बिना फीस है उसका भी है, पूरा व्यवस्था देख ही रहे आप। इतना गर्मी में प्राइवेट में भी ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है। आप खुद अपना मोबाइल ले जाइए, लैपटॉप ले जाकर के आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पर तो सारा कुछ रखा गया है, सब कुछ है। कंप्यूटर रखा गया है, टीवी लगाया गया है कि आप वहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, सब एक साथ। बहुत अच्छा व्यवस्था है भैया। अच्छा है, बहुत। यही कर रहे हैं? हाँ। कैसा है, ठीक है? हाँ। आप लोगों को व्यवस्था ठीक मिल गया? हाँ, मुखिया जी अच्छा व्यवस्था कर दिए? हाँ। है? क्या ठीक कर दिए ना? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में हम। 10th में? हाँ। अब यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? लव कुमार यादव।